हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने आपका जो चौथा लेसन है विदाई संभाषण, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित है, उसके 2 गद्यांश कर लिए थे। जो तीसरा गद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है। तो इस गद्यांश में जो लॉर्ड कर्जन हैं उनकी विदाई का चित्रण किया गया है। फिर उनका घमंडी स्वभाव था उनके शासनकाल के दौरान, या उनका जो शोषण था उसका वर्णन किया गया है। भी उन्हें घमंडी स्वभाव के कारण क्या है, भी न तो वो स्वयं खुश रह सके और न ही क्या है भी जो अपनी प्रजा है उसको वो खुश रख सके। तो उसके बारे में ही उन्होंने क्या है वर्णन किया है। तो आरंभ करते हैं। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों का अर्थ होता है शासकों को वर्षों तक कुछ करना न पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। तो यहाँ लेखक ने बताया है भी लॉर्ड कर्जन जब दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर मुंबई आए थे तो उन्होंने क्या है भी अपने जिन इरादों को या वादों को व्यक्त किया था, तो लेखक कहता है भी जरा उन पर अपनी जो नज़र है वो डालकर देखिए भी कौन कौन से आपके वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनके सब उस समय उन्होंने क्या कहा था भी आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय मैं भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा भी मैं यहाँ से जब मैं जाऊंगा, जो अब मेरा शासनकाल है वो छोड़कर जाऊंगा, तो मैं इस भारतवर्ष की जो स्थिति है या जो इसका परिवेश है वो इस प्रकार कर जाऊंगा भी मेरे बाद में आने वाले जो शासक हैं उनको यहाँ क्या है भी काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक क्या है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसके विकास के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वे काफ़ी लंबे समय तक क्या है, काफ़ी लंबे सालों तक सुख की नींद यानी जो सुख में पूर्ण जो जीवन है वो व्यतीत कर सकेंगे। फिर क्या हुआ, किंतु बात उल्टी हुई। लेकिन जैसा लॉर्ड कर्जन ने कहा था बात उसके विपरीत हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है। भी आपने जो बातें कही थी वो क्या है भी पूर्ण नहीं हो सकी, और जिसके कारण क्या है भी आप स्वयं को भी जो एक तरह से जो लज्जा है वो महसूस करनी पड़ी, या जो बेचैनी है वो उठानी पड़ी। और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। लेकिन लेखक कहता है भी आपने क्या है भी अपने शासनकाल के दौरान इस देश में इस तरह की जो शांति या अशांति का जो कुचक्कर है वो आपने चलाया, या जो भारतीय जनता है उसका आपने इतना बुरी तरह से शोषण किया भी उसके मिटाने में आपके पद पर भी उस अशांति को मिटाने पर, उस अशांति को मिटाने के लिए आपके पद पर आने वालों को क्या है भी कब तक अनेक प्रकार की नींद और भूख हराम करना पड़ेगा, यानी अनेक प्रकार की जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अनेक प्रकार की विपत्तियों को उठाकर अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। फिर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार आपने दूसरे शासनकाल के दौरान जो सिर्फ क्या है गर्म तवे पर पानी की बूंदों अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, यानी सिर्फ स्वयं के बारे में सोचा है, स्वयं के सुखमय जीवन के बारे में सोचा है। स्वयं के सुखमय जीवन के बारे में सोचना ये मुहावरा है। और भारतवर्षियों को क्या है गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, यानी जो दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इस मुहावरे का अर्थ है गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। अर्थात कवि यहाँ क्या कहना चाहता है भी आप तो क्या है समय तो सुख में जो जीवन है वो व्यतीत किया है, लेकिन भारतवर्षियों के लिए क्या है जो उन्हें अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो आपने प्रदान किए हैं, या अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो उनको पहुंचाए हैं। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, यानी आप खुद भी कहें भी जो सुखमय जीवन है वो व्यतीत नहीं कर सके, क्योंकि आप क्या है जो
शोषण के जो कुचक्र थे उसमें उलझे रहे, या आपने शोषण जो अपना है वो क्या है आपने शासनकाल के अंत तक जारी रखा। यहाँ तक कि प्रजा यानी जो यहाँ की जनता थी उसको भी आपने क्या है थोड़ा सा भी सुख नहीं प्रदान किया। इसका लोगों के चित्त पर यानी हृदय पर क्या है भी बड़ा ही दुख है आपके जो शासनकाल है उसका। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आसान से प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था और क्या हुआ? आरंभिक गद्यांश के आरंभ में दिया हुआ है। इस बार लॉर्ड कर्जन ने अपने और भारतवासियों के लिए क्या किया था? जब दूसरी बार वो आए थे अपने शासनकाल के दौरान, भारतवासी किस कारण दुखी थे? अनेक प्रकार के जो उन्होंने शोषण किए थे उसके कारण। और अंत में जो आपको दो मुहावरे दिए गए हैं उन मुहावरों के अर्थ बताने हैं, इन दोनों का क्या अर्थ है ये मैंने आपको बता दिया है। आगे है गद्यांश 4। जिस प्रकार आपका ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है या जो उसकी जो उस समय की जो घटनाएं हैं उसका चित्रण यहाँ लेखक ने किया है। भी किस प्रकार जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में क्या है जो भारतीयों की जो दुर्दशा हुई थी उसका यहाँ चित्रण किया गया है। तो लेखक ने क्या है भी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा है भी जिस प्रकार आपका क्या है भी आपके शासनकाल के दौरान भी आप एक बहुत ऊंचे पद पर थे, बहुत ऊंचे पद पर आप क्या है विराजमान थे, लेकिन एकाएक क्या है भी आप जो अपने पद से आपको इस्तीफा देना पड़ा या आप ऊंचे पद से क्या है आपको छोड़ना पड़ा। तो ये बात क्या है यहाँ के जो निवासी हैं यानी जो भारतीय हैं उनको क्या है भी बड़ा ही दुख महसूस हो रहा है इस बात को लेकर। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। दुखित यानी जो भारतीय जनता है यानी जो भारतीय जनता है उसको क्या है भी अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो उठाने पड़े थे। लेकिन क्या है भी आपका जो आपके शासनकाल के दौरान जो आपका यश है या आपका जो मान सम्मान है वो बहुत ही फैला था, लेकिन आपको एक गलत निर्णय के कारण क्या है भी जो अपना पद है वो छोड़ना पड़ा। आपका पद छूट गया एक गलत निर्णय के कारण, जो आपका पद है वो छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। हालांकि आपने क्या है भी आप अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी क्या है भी इस शासनकाल से संबंधित जो विपदाएं थी या अनेक प्रकार के जो कार्य अनैतिक कार्य आपने किए थे उनसे आपका पीछा नहीं छूटा। किस प्रकार आपका पीछा नहीं छूटा? एक अदना कलरक जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, एक अदना का अर्थ है एक छोटा कलरक जिसको क्या है भी नौकरी छोड़ने से पहले 1 महीने पहले क्या है भी उसको नोटिस थमा दिया जाता है और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है और उस नोटिस को जवाब देने के लिए या उसकी अवधि को क्या है वो बड़ी ही नफरत के साथ काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है? तो इस समय आपकी भी स्थिति उस कलरक के समान हो गई है और आपको इस समय क्या है भी अपने पद पर रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यह आप जानते ही हैं, ये बातें सब कुछ क्या है भी आप जानते हैं। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है भी आपने भारतीय वासियों पर क्या है अनेक प्रकार का शोषण किया, तो अब आपकी जो दशा हो रही है भी आप इतने ऊंचे पद से क्या है इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब आपको क्या है जो क्या है आपको कैसी घृणा आती है भी आपके मन में जो नफरत के जो भाव हैं वो किस प्रकार के जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो यहाँ लेखक कहते हैं भी आपको इस समय क्या है भी आपको अपने पद पर बने रहना क्या है नफरत से भरा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन क्या है भी जो इस बात को आप केवल आप ही जानते हैं भी आपको क्या महसूस हो रहा है। आपको अपनी दशा पर क्या है भी जो इन देशवासियों जो भारतवासी हैं उनको यह जानने का अवसर नहीं मिल सका भी आपके मन में जो कितनी घृणा है और आपको क्या है भी पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा भी। आज तक भारतीयों ने क्या है भी किसी के
पतन पर क्या है, इतनी कष्टों में पड़े हुए उन्होंने भारतवासियों ने किसी को नहीं देखा है। तो इस तरह गद्यांश पर आधारित आगे प्रश्न है, लेखक ने भारतवासियों को किससे छुटकारा पाने की बात कही है और क्यों, किससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है और क्यों, जब वो कलरक के साथ तुलना करते हैं। लॉर्ड कर्जन के पतन का क्या कारण बताया गया है, ये जब आपने पाठ भी पढ़ा होगा तो भी आपने ये प्रश्न पढ़ा है भी क्या कारण थे। अनेक प्रकार के जो शोषण हैं वो भी महत्वपूर्ण कारण थे। समय कोई क्या है, सब कुछ समझना, पाठ एवं लेखक का नाम लिखें, ये भी आसान सा प्रश्न है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा भी इन दोनों गद्यांशों के जो प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं वो आपको इन गद्यांशों को पढ़कर अच्छी तरह इनके उत्तर देने हैं और आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं।